हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। भगवान की जय।
हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। शिव नंगे पाँव आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रानी मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। बोली माता तेरी सदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतमसो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर मंगलम् नमामि। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माखन प्रभु के करम गुण सुने महासुख होए, जो कोई ऋषि मुनि से सुने बड़ भाग्य वो होए। वृंदावन बिहारी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, कुंडलपुर का राजा भीष्म धर्म पूर्वक राज्य किया करता था। रुक्मागर्ज आदि राजा के 5 पुत्र हुए और रुक्मिणी नाम की एक कन्या महासुंदरी राजा भीष्म के यहां उत्पन्न होती है। रुक्मिणी के जन्म अवसर पर मंगलाचार मनाया गया और ज्योतिषियों से रुक्मिणी की जन्म लगन का फल जब ज्योतिषियों ने वर्णन किया, कहा कि ये कन्या गुण रूप सील की तरह सागर के समान अद्भुत है। आदि पुरुष नारायण से ये विवाही जाएगी। राजा ज्योतिषियों की ये वाणी सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, ज्योतिषियों को सम्मान पूर्वक विदा किया। उधर रुक्मिणी दिन प्रतिदिन चित्रकला सी बड़ी होती गई, श्यामी हो गई और अनायास ही एक दिन महर्षि नारद जी कुंडलपुर में आते हैं और रुक्मिणी का हाथ देखकर कहने लगे कि तेरा विवाह तो कृष्णचंद्र आनंद कंद बैकुंठनाथ के साथ होगा। महर्षि नारद जी की ये बात सुनकर रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई। उधर नारद जी ने द्वारिका में जाकर बैकुंठनाथ कन्हैया से कहा कि राजा भीष्म के एक कन्या रुक्मिणी जो लक्ष्मी के समान अति सुंदर है, वो तुम्हारे विवाह के योग्य है। कन्हैया नारद मुनि की ये बात सुनकर मन ही मन उनकी चाहना हुई और उन्हीं दिनों कुछ याचकों ने
कुंडिनपुर में जाकर मुरली मनोहर का यश गाया। जो जो कन्हैया ने काम किए थे गोकुल और मथुरा में, वृंदावन में, उन सभी का बखान किया। तब तो कुंडपुर वासियों का श्याम सुंदर के प्रति मन ही मन प्रेम बढ़ने लगा। सभी की इच्छा हुई कि हम भी श्याम सुंदर को कभी देखें। उधर राजा भीष्म और उसकी रानी कन्हैया की बाल लीला सुनकर याचकों के द्वारा वो भी प्रसन्न हो जाती है। चढ़ी अटार मणि सुंदरी, हरि चरित्र धवनी समरी, अचरज करे भूमि मन रहे, फेरी उचकी कर देखन चाहे, सुनी कर कुंवरी रही मन लाए, प्रेम लता उर उपजी जाए, अति आनंद में भई सुंदरी, उसकी सुधि बुद्धि हरि हरि। और इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, पहले रुक्मिणी नारद मुनि से मुरली मनोहर का गुणगान सुनकर मन ही मन कन्हैया को चाहने लग गई थी। उधर याचकों से भी कन्हैया की बड़ाई सुनकर अब तो रुक्मिणी के मन में कन्हैया के साथ विवाह करने की और इच्छा अधिक प्रबल हो गए। और उन्हीं दिनों से रुक्मिणी अब आठों पहर खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सामने सूरत मोहिनी मूर्ति का ध्यान बड़े प्रेम पूर्वक हृदय से कन्हैया का करने लगे। यहाँ तक कि रुक्मिणी ने कन्हैया से मिलने के वास्ते प्रतिदिन माँ भगवती पार्वती का पूजन करती और माँ भगवती से यही प्रार्थना करती, मुझ पर गौरी कृपा तुम करो, यदुपति पति दे मम दुख हरो, कमल नयन के ध्यान में मगन रहे दिन रैन, खान पान की को कहे लहे नहीं क्षण चैन। रुक्मिणी तो दिन रात मोहिनी मूर्ति का ध्यान हृदय में रखकर ये प्रण ले लेती है कि श्याम सुंदर के सिवा अब मैं दूसरे से कभी विवाह नहीं करूंगी। रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का ये हाल जानकर मन ही मन प्रसन्न रहते। और जब कभी रुक्मिणी कन्हैया के विरह में उदास होकर रोने लगती, तब रुक्मिणी की सहेलियां कन्हैया का बाल चरित्र की चर्चा करके उसे प्रसन्न कर देते। या विधि लीला कृष्ण की गावे, सब दिन सुख पावे। एक दिन रुक्मिणी सहेलियों के साथ खेलती हुई अचानक अपने पिता राजा भीष्म के पास चली आई। भीष्म ने अपनी बेटी को जब विवाह के योग्य देखा तो मन ही मन विचार किया कि अब तो जल्दी ही इसका विवाह कर देना उचित है, क्योंकि जिसके घर में कुंवारी कन्या तरुण हो जाए उसके माता पिता
के द्वारा किया हुआ दान पुण्य जब आदि करने का फल नहीं मिलता। कन्या को जल्दी विवाह देना चाहिए। और ऐसा विचार करके राजा भीष्मक ने अपने 5 बेटों, मंत्रियों, इष्ट मित्रों को सभा में एकत्रित किया और कहने लगे, राजा भीष्मक कि अब रुक्मिणी सियानी हो गई है। अब रुक्मिणी के लिए कोई राजकुमार जो बड़ा कुलीन हो, गुणवान हो, उसे खोजना चाहिए। और ये बात सुनकर सभा वालों ने अनेक राजकुमारों के नाम राजा भीष्मक को बतलाए, अनेक राजकुमारों के रूप गुण का वर्णन किया, पर राजा के मन में कोई नहीं भाया। रुक्मागर्ग जो रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई था, वो अपने पिता से बोला कि हे पिताजी, चंदेली का राजा शिशुपाल बड़ा कुलीन है, बलवान है, रूपवान है। अगर हमारी बहन उसके साथ विवाह दी जाए तो हमारा संसार में यश होगा। राजा भीष्मक ने अपने बड़े बेटे की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोले। तुरंत राजा का सबसे छोटा बेटा रुक्मकेश ने कहा अपने पिता से, हे पिताजी, रुक्मिणी पिता कृष्ण को दीजिए, वासुदेव से नाता कीजिए। ये सुन भीष्मक हर्षदाता, कहो पूत तुम अच्छी बात। तू बालक सबसे बड़ ज्ञानी, तेरी बात भली हम मानी। तरुण छोटे सो पूछ के, कीजे मन प्रतीत, सार वचन कह लीजिए, यही जगत की रीत। उधर यदुवंशियों में राजा सूरसेन बड़े प्रतापी राजा, उनके पुत्र वसुदेव जी ऐसे धर्मात्मा जिनके घर आदि पुरुष नारायण श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है, और राजा कंस आदि अधर्मियों को मारकर सब यदुवंशी और प्रजा को सुख दिया है। भीष्मक, राजा भीष्मक का छोटा बेटा कह रहा है, पिताजी, ऐसे द्वारिकानाथ को रुक्मिणी देकर संसार में यश और बड़ाई लेना सबसे उचित है। राजा भीष्मक ये वचन सुनकर अपने तीनों छोटे पुत्र और मंत्री आदि सभा वालों से विचार करके प्रसन्न हो जाते हैं। और सभी ने कहा, महाराज, ये विचार सबसे उत्तम है। ऐसा वर, ऐसा घर दूसरा कोई नहीं मिल सकता। और ये सुनते ही राजा भीष्मक का बड़ा बेटा रुक्मागर्ग, जिसकी सम्मति से राजकाज हुआ करता था, वो भरी सभा में झुंझला कर बोला, सोमजी ने बोलत महागवार, जानत नहीं कृष्ण व्यापार। 12 वर्ष नंद के रहो, अब अहीर सब काहू कहो। जन्म भयो यदुवंश में, वश्यो नंद घर आए। कामरिया लेकर लकुटी, फिरे चरावत गाँव। हे पिताजी, भीष्मक का बड़ा बेटा बोला, हे पिताजी, ये कन्हैया, ये गवाला है, गवार है,
इसकी जाति पाति का कोई ठिकाना नहीं है। उसे कोई नंद का बेटा कहता है तो कोई वसुदेव का। आज तक इस बात का भेद नहीं भूला कि ये किसका बेटा है। और यदुवंशी कोई पुराने राजा नहीं है, थोड़े दिन ही तो हुए हैं जो इनको लोग जानने लगे हैं। इसलिए ये कोई तिलकधारी राजा नहीं है। कृष्ण वसुदेव यादव का पुत्र अगर समझा जाए तो यादव लोग हमारे बराबर के नहीं हैं। और अगर हम अपनी कन्या इनको दें तो ये उचित भी नहीं है। इसके सिवा कृष्ण उग्रसेन का सेवक कहलाता है। उसके साथ रुक्मिणी का विवाह करना संसार में कभी यश गाने वाला नहीं होगा। और वैसे भी कहा गया है वैर भाव विवाह संस्कार अपने बराबर वालों से करना चाहिए। इसलिए रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करने से हे पिताजी सब लोग मुझे ग्वाला का साला कहेंगे। गवाले का साला कहेंगे तो मैं अपना मुंह किसको दिखलाऊंगा। इस प्रकार से रुक्मिणी का बड़ा भाई अपने मन की बात अपने पिता को कह रहा है। या विधियोग भरे कन्हैया तासो हम नहीं करत सदैया। इसलिए तिलकधारी राजा तो एक शिशुपाल है, जिस शिशुपाल के प्रताप से डर से चौहु दिशा के राजा कंपायमान थर थर कांपते हैं। इसलिए हे पिताजी हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दीजिए। कृष्ण का नाम मेरे सामने भूल कर भी मत लीजिए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की। परम नाम सुरेशम विश्वाधारम गगन में वरण शुभांगम श्री लक्ष्मी योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भयहर सर्वो कर्पूर संसार भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वं देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण। हे माई सचिव ऊंचिया चोटा वाले माता
महाराज बोलो वीर बजरंगी हर हर शंभु श्री शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय 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 शांति